हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्टे ऑर्डर कैसे हटवा सकते हो। दोस्तों आपसे कुछ दिन पहले हमने स्टे ऑर्डर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि स्टे ऑर्डर होता क्या है, ये मिलता कैसे है, यदि किसी पार्टी जो किसी केस में पक्षकार है वो स्टे ऑर्डर को नहीं मानती है तो कोर्ट उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो दोस्तों उसी वीडियो पर कई सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर हुआ है तो उसको कैसे हटवाया जा सकता है। तो आज वीडियो में हम यही बात करेंगे। यदि आपके भी किसी केस में स्टे ऑर्डर हुआ है और आपको लगता है कि स्टे ऑर्डर आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए था, या कोर्ट ने आपके तथ्यों या दस्तावेजों को सही प्रकार से उनका तुलनात्मक अध्ययन किए बिना आपके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, तो आप उस स्टे ऑर्डर को कैसे हटवा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कई बार किसी केस में आपके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर हुआ होता है तो पक्षकार को लगता है कि वो अगर कोर्ट उसकी तथ्यों को और दस्तावेजों को अगर सही प्रकार से अध्ययन करती तो वो ऑर्डर उसके खिलाफ नहीं होता, या वो उस स्टे ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास क्या क्या रेमेडी हो सकती है। दोस्तों जो कोर्ट द्वारा कोई स्टे ऑर्डर जारी किया जाता है तो वो उस कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन नहीं होता, और कई बार कोर्ट कोई स्टे ऑर्डर जारी करती है तो जो स्टे ऑर्डर होता है वो इक्विटेबल राइट होता है, जिसके प्राप्त करने के लिए आपको 3 बातें को बताना जरूरी होता है। पहला होता है प्रथम दृष्टया केस किसके पक्ष में बनता है। दोस्तों जब भी कोर्ट में कोई केस फाइल किया जाता है और स्टे ऑर्डर देते समय कोर्ट यही देखती है कि जो तथ्य और दस्तावेज साथ में संलग्न किए गए हैं उनको पढ़ने के बाद ये पक्ष या प्रथम दृष्टया केस किसके फेवर में जाता है। दूसरा है सुविधा का संतुलन। दोस्तों कोर्ट जो इंटरिम इंजंक्शन स्टे है उसको लागू करते समय ये बात जरूर ध्यान रखती है कि यदि स्टे का ऑर्डर जारी किया गया और नहीं किया गया तो भी उनमें से किस पक्षकार को ज्यादा असुविधा होगी। और तीसरा उसके लिए जो देखना जरूरी होता है वो होता है अक्षतिपूर्ण अक्षति। यदि कोर्ट को लगता है कि स्टे ऑर्डर जारी ना करने के बाद यदि किसी पक्ष को अक्षतिपूर्ण जो हानि होती है उसकी क्षतिपूर्ति करना असंभव होता है, या उसको मॉनिटरी रूप से या पैसों के रूप में उसको दोस्तों उसका क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, तो कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर का जारी करती है। लेकिन कई बार पक्षकारों को लगता है कि कोर्ट ने उनका जो पक्ष है वो सही प्रकार से नहीं सुना, या उनको नोटिस किए बगैर ही कोई स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है जिससे उस पार्टी को लगता है कि वो उनके साथ अन्याय हुआ है और वो उस स्टे को कैसे हटवा सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में जो व्यवस्था है वो इस तरह पे कोर्ट बनाए गए हैं, इसलिए यदि आपको भी अपने किसी केस में लगता है कि आप कोर्ट ने आपके दस्तावेज को सही प्रकार से और तथ्यों को नहीं देखा है और जो स्टे ऑर्डर लागू किया गया है वो सही प्रकार से लागू नहीं किया गया है, तो आप उस स्टे ऑर्डर को देखने के बाद ये पता कर सकते हो कि वो स्टे ऑर्डर सही प्रकार से लागू हुआ है या नहीं। इसमें आप देख सकते जो स्टे ऑर्डर होता है वो प्रमुखतः 2 प्रकार से होता है, या इंटरिम या फाइनल। तो दोस्तों यदि किसी केस में आपके खिलाफ इंटरिम स्टे हुआ है तो इसमें मेरी पसंद राय ये है कि उसमें आप कम से कम अपना फाइनल जो ऑर्डर है स्टे का वो लागू करवा ले, क्योंकि फाइनल ऑर्डर लागू करवाते समय आप अपने तथ्यों को और दस्तावेजों को कोर्ट के सामने सही प्रकार से रख सकते हो, और कोर्ट भी फाइनल ऑर्डर स्टे करने के बाद आपको उस ऑर्डर को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसमें यह देख लेना चाहिए कि कोर्ट ने आपके जो तथ्य या जो फैक्ट्स थे या जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सही प्रकार से उनका अध्ययन किया या नहीं है, या आपके किसी डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से लागू किए बगैर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तो आप उस ऑर्डर को पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके किसी तथ्य को या डॉक्यूमेंट्स को सही प्रकार से कोर्ट के सामने आप नहीं रख पाए या कोर्ट ने उसको कंसिडर नहीं किया है, तो आप उसके फाइनल डिसीजन के बाद कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसके अलावा आप जो अपना इंटरिम ऑर्डर है उसके खिलाफ हायर कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हो। जो अपील का टाइम होता है वो 30 डेज का होता है, और उसके लिए आपको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी आप उस केस की या इंटरिम ऑर्डर की अपील फाइल करें, और स्टे ऑर्डर की अपील फाइल करने के बाद
आप अपीलेंट कोर्ट में अपने तथ्य और दस्तावेजों को सही प्रकार से रखें जो कि लोअर कोर्ट द्वारा कंसिडर नहीं किए गए थे। इसके बाद यदि किसी केस में जो स्टे ऑर्डर होता है वो फाइनल ऑर्डर तक लागू किया जाता है तो उसमें यह बात जरूर ध्यान रखें कि फाइनल ऑर्डर तक जो स्टे लागू होता है वो कोर्ट सामान्यतः अपने ऑर्डर को दोबारा नहीं पलटती। उसमें यदि कोई ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है जिसमें ऑर्डर को रिव्यू करना ज़रूरी है तो भी आप उस कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी पुराने मकान पर उसको डिमोलिश ना करने वाले या किसी अन्य प्रकार से स्टे लागू हुआ होता है और केस के दौरान वो मकान की कोई दीवार गिर जाती है और उसको बनाना ज़रूरी होता है तो ही आप जो ट्रायल कोर्ट है जिन्होंने स्टे ऑर्डर लागू किया हुआ है उसमें आप अपना पक्ष रखकर उसमें परमिशन ले सकते हो कि ये दीवार का बनाया जाना जरूरी है। केवल उन्हीं सिचुएशन में कोर्ट अपने स्टे ऑर्डर को दोबारा रिव्यू कर सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि स्टे ऑर्डर होता क्या है और यदि आपके किसी केस में आपके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर जारी हुआ होता है तो आप उसको किस प्रकार से हटवा सकते हो। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि आपकी जो समस्या होती है उसको हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर या कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई देकर आपकी समस्या को दूर कर सकें। धन्यवाद।